कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जेल में बंद हैं जिसकी दीवारें लोहे की नहीं बल्कि आपके अपने विचारों की हैं। एक ऐसी जेल जहां पहरेदार कोई और नहीं, आपकी अपनी चिंताएं, आपका क्रोध और आपका बीता हुआ कल है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वो जिसका अपने मन पर नियंत्रण है। आज से हजारों साल पहले हिमालय की गोद में एक राजकुमार ने वो चाबी खोजी थी जिससे इस मानसिक जेल का दरवाजा खुलता है। आज का विज्ञान, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी या माइंडफुलनेस कहता है, बुद्ध ने उसे धम्म कहा था। आज की ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सर्जरी है आपके अशांत मन की। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो वीडियो की शुरुआत में थे। भाग 2, मन की चंचलता और मंकी माइंड का रहस्य। बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं शांति चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मित्र, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जिसे बिच्छू ने काट लिया हो। विस्तार, हमारा मन हर सेकंड हजारों विचार पैदा करता है। इनमें से 90% विचार वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। हम एक लूप में फंसे हैं। बुद्ध ने समझाया कि मन की प्रकृति ही भागना है। वो या तो कल की किसी घटना पर रो रहा होता है अतीत, या कल क्या होगा इस डर में जी रहा होता है भविष्य। माइंड कंट्रोल सीक्रेट #1। लड़ना बंद करें। जब हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो वे और जोर से वापस आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक सफेद चूहे के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले सफेद चूहा ही आएगा। बुद्ध का पहला रहस्य है अप्रतिरोध, नॉन रेजिस्टेंस। मन से लड़ो मत, उसे बस एक गवाह, विटनेस की तरह देखो। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखिए। उन्हें पकड़िए मत, बस गुजरने दीजिए। भाग 3, विचार ही वास्तविकता है, द लॉ ऑफ क्रिएशन। बुद्ध का एक महान सूत्र है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, यानी हमारे जीवन की हर परिस्थिति हमारे मन से शुरू होती है। अगर आपका मन मैला है तो दुख आपके पीछे ऐसे आएगा जैसे बैल के पीछे गाड़ी। गहराई से समझें, अक्सर हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, बॉस को, परिवार को या किस्मत को। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें जागरूकता के बीज नहीं बोएंगे तो इसमें खरपतवार, नकारात्मकता अपने आप उगाएगी। माइंड कंट्रोल सीक्रेट #2। चैतन्य रहें, राइट माइंडफुलनेस। दिन भर में अपने आप से पूछें, इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या ये विचार मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? जैसे ही आप अपने विचार के प्रति जागरूक होते हैं, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। जागरूकता ही वो प्रकाश है जिसमें अज्ञान का अंधेरा गायब हो जाता है। भाग 4, इच्छाओं का जाल और दुख का मनोविज्ञान। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। हमें लगता है कि नई कार, नया फोन या बड़ा घर मिलने से मन शांत हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? एक इच्छा पूरी होती है और मन तुरंत दूसरी लाइन में लग जाता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मन हमेशा अधूरा महसूस करता है। वो सोचता है कि जब मेरे पास वो होगा तब मैं खुश होऊंगा। बुद्ध कहते हैं कि खुशी भविष्य का कोई लक्ष्य नहीं है, यह वर्तमान की एक अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड है। जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं तो आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने जिस सबसे गुप्त रहस्य की खोज की थी, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि आपकी नाक के नीचे था। इसे आनापानसति, अनापनसति कहा जाता है। आना यानी आती हुई सांस, पाना यानी जाती हुई सांस, और सती यानी जागरूकता। गहराई से समझें, क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांस छोटी और तेज हो जाती है। जब आप दुखी होते हैं तो एक लंबी ठंडी आह निकलती है, और जब आप शांत होते हैं तो सांस इतनी धीमी हो जाती है कि आपको खुद महसूस नहीं होता। इसका मतलब है आपकी सांस और आपके मन का एक सीधा तार जुड़ा है। अभ्यास का रहस्य, बुद्ध कहते थे कि मन को सीधे काबू करना मुश्किल है, जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना। लेकिन अगर आप अपनी सांस को काबू कर लें तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जब विचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो सब कुछ छोड़ दें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस को महसूस करें। उसे बदले नहीं, बस देखें। ठंडी हवा अंदर जा रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है। जैसे ही आप अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं, मन की ऊर्जा विचारों से हटकर वर्तमान पर आ जाती है। यह माइंड कंट्रोल की पहली सीढ़ी है। भाग 5, मौन की शक्ति, द साउंड ऑफ साइलेंस। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां चुप रहना कमजोरी माना जाता है, लेकिन बुद्ध के लिए मौन ही सबसे बड़ी ताकत थी। हम अपनी 70% ऊर्जा बोलने में और दूसरों को जवाब देने में बर्बाद कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक रहस्य, जब हम चुप होते हैं तो हमारे भीतर का शोर सुनाई देने लगता है।
शुरुआत में ये डरावना हो सकता है। आपको अपनी घबराहट, अपने डर और अपनी दबी हुई इच्छाएं महसूस होंगी। लेकिन बुद्ध कहते थे कि जब तक कचरा ऊपर नहीं आएगा वो साफ कैसे होगा। माइंड कंट्रोल टिप: दिन में कम से कम 1 घंटा मौन का अभ्यास करें। इसमें फोन, संगीत या किताब भी नहीं होनी चाहिए। जब आपकी बाहरी इंद्रियां, आंख, कान, जीभ शांत होती हैं, तो मन की तीसरी आंख जागती है। आप चीजों को वैसे देख पाते हैं जैसी वे हैं, न कि वैसी जैसा आपका डर उन्हें दिखाता है। भाग 6: क्रोध और नकारात्मकता का रूपांतरण। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें खूब गालियां दी। बुद्ध शांत रहे। जब वह थक गया तो बुद्ध ने पूछा, मित्र, यदि तुम किसी को उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, जाहिर है मेरे पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी गालियां मैंने स्वीकार नहीं की, वे तुम्हारे पास ही रह गईं। क्रोध नियंत्रण का रहस्य। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे हम दूसरे पर फेंकने के लिए उठाते हैं, लेकिन जलते हम खुद हैं। 1. प्रतिक्रिया में देरी, डिले योर रिएक्शन। जब गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 10 बार गहरी सांस लें। मन को एक खिड़की दें ताकि वो ठंडा हो सके। 2. करुणा का अभ्यास, मेटा भावना। जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है वो स्वयं अपने मन का पीड़ित है। उसे नफरत से नहीं, दया से देखें। जब आप दयालु होते हैं तो आपका मन फौलाद की तरह मजबूत हो जाता है जिसे कोई दुखी नहीं कर सकता। भाग 7: अंतिम महासत्य, आत्मविजय। अंत में बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्धों में हजारों पुरुषों पर विजय पाने वाले से कहीं श्रेष्ठ वो है जो स्वयं पर विजय पाता है। उपसंहार: मन को वश में करना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक अनुशासन है। ये वैसा ही है जैसे आप जिम जाकर अपनी मांसपेशियों को बनाते हैं। ध्यान आपके मन का जिम है। शुरुआत में मन भागेगा, वो आपको डराएगा, वो आपको पुराने दुखों की याद दिलाएगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार जब आपका मन भटके, उसे प्यार से वापस लाएं। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, वैसे ही अपने मन को वर्तमान में लाना सिखाएं। जिस दिन आपका मन आपके आदेश मानने लगेगा, उस दिन आप इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। आज से ही कोई एक अभ्यास शुरू करें, चाहे वो 10 मिनट का ध्यान हो या 1 घंटे का मौन। कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आप कौन सा रहस्य आज से अपनाने वाले हैं। नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। शांति और प्रेम आपके साथ रहे। धन्यवाद। अगला कदम क्या? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शोर को ताकत माना जाता है। जो जितना ज्यादा बोलता है हमें लगता है वो उतना ही प्रभावशाली है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जो दूसरों को चुप करा सके, बल्कि वो है जो अपने भीतर के शोर को शांत कर सके। इसे बुद्ध ने आर्य मौन, नोबल साइलेंस कहा था। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारी 80% ऊर्जा केवल बोलने में और दूसरों को जवाब देने की योजना बनाने में खर्च हो जाती है। हम सुनते इसलिए नहीं कि समझ सकें, बल्कि हम सुनते इसलिए हैं ताकि हम बोल सकें। और यही वो जगह है जहां हम अपने मन का नियंत्रण खो देते हैं। बुद्ध के पास जब कोई बहुत कठिन या दार्शनिक प्रश्न लेकर आता था तो वे अक्सर चुप हो जाते थे। वो मौन कोई अज्ञानता नहीं थी, बल्कि वो एक संदेश था कि सत्य शब्दों में नहीं, बल्कि शब्दों के बीच के सन्नाटे में छिपा है। जब आप बाहर से चुप होते हैं तो आपकी इंद्रियां, सेंसेस अंतर्मुखी होने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक रहस्य ये है कि जब आप मौन धारण करते हैं तो आपके भीतर का कचरा ऊपर आने लगता है। दबी हुई शिकायतें, पुराने डर और बेचैनी, शुरुआत में ये मौन आपको डराएगा, लेकिन बुद्ध कहते थे कि जब तक तालाब का पानी हिलेगा, मिट्टी ऊपर ही रहेगी। जब आप चुपचाप बैठते हैं तो वो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी पारदर्शी हो जाता है। मौन का मतलब सिर्फ जीभ को रोकना नहीं है, बल्कि विचारों के कोलाहल को थामना है। बुद्ध का ये माइंड कंट्रोल सीक्रेट आज के युग में एक सुपर पावर की तरह है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी वाणी में वजन आता है, आपकी ऊर्जा संचित स्टोर होने लगती है, और वो ऊर्जा आपके संकल्प, विल पावर को पत्थर जैसा मजबूत बना देती है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। दिन भर में कम से कम 30 मिनट पूर्ण मौन में बिताएं। न फोन, न किताब, न संगीत, बस आप और आपका सन्नाटा। शुरुआत में मन भागेगा, वो आपको डराएगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस संगीत को सुन पाएंगे जिसे अनहद नाद कहते हैं। वो शांति जो आपके अस्तित्व का असली स्वभाव है। प्रेरणादायक और प्रभावशाली अंत, सोलफुल कंक्लूजन। याद रखिए, खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा शोर करता है। जो ज्ञान से भर जाता है वो मौन हो जाता है। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आप वो सुनना शुरू कर देते हैं जो दुनिया कभी नहीं सुन पाती। आपकी चुप्पी आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा जवाब और आपके मित्रों के लिए सबसे बड़ी सांत्वना बन जाती है।
बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा, क्रोध क्या है? बुद्ध ने बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे आप किसी दूसरे पर फेंकने की नीयत से अपने हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन जलाने वाला पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है? क्रोध करने के बाद आपको शांति नहीं बल्कि एक अजीब सी थकान और पछतावा महसूस होता है। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया, जैसे कि गुस्सा कोई बाहरी शक्ति हो जिसने हम पर हमला कर दिया हो। लेकिन बुद्ध कहते थे कि गुस्सा बाहर से नहीं आता, ये आपके भीतर की अजागरूकता का परिणाम है। आज का ये अध्याय आपके भीतर की आग को शीतल करने का मंत्र है। एक प्रसिद्ध घटना है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगा। वह उनके चेहरे पर थूक दिया। शिष्य आग बबूला हो गए। वे उसे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने बस अपना चेहरा पोंछा और उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें और कुछ कहना है या मैं जाऊं? वह व्यक्ति हैरान रह गया। वो घर गया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक जीवित पहाड़ को हिलाने की कोशिश की थी। अगले दिन वो बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उससे कहा, मित्र, कल जो तुम थे और कल जो मैं था, वे दोनों अब नहीं रहे। जो बीत गया उसे पकड़कर क्यों बैठे हो? यही वो माइंड कंट्रोल है जो आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनाता है। बुद्ध का मनोवैज्ञानिक रहस्य क्या है? प्रतिक्रिया में देरी, डिले योर रिएक्शन। जब कोई आपको अपशब्द कहे तो तुरंत जवाब मत दीजिए, बस 10 लंबी सांसें लीजिए। आपका मन एक खिड़की की तरह है, अगर आप उसे तुरंत खोल देंगे तो बाहर की धूल अंदर आ जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा रुकेंगे तो वो धूल नीचे बैठ जाएगी। क्रोध को दबाना सप्रेस नहीं है, क्योंकि दबी हुई आग बाद में विस्फोट करती है। बुद्ध कहते थे कि क्रोध को करुणा, कंपैशन में बदलो। सोचिए कि जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है वो खुद कितना दुखी और बीमार होगा कि उसके भीतर से जहर निकल रहा है। जैसे ही आप घृणा की जगह दया चुनते हैं, आपका मन फौलाद जैसा मजबूत हो जाता है जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। आज से खुद से एक वादा करें, मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होगा। कोई मुझे खुश कर दे या कोई मुझे दुखी कर दे, ये शक्ति मैं किसी को नहीं दूंगा। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक बन जाते हैं तो आप बुद्धत्व की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा प्रतिशोध है। हमने मन को बंदर की तरह देखा, हमने विचारों के जाल को समझा, हमने सांसों की डोर पकड़ी और मौन की शक्ति को महसूस किया। लेकिन इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्धों में हजारों योद्धाओं पर विजय पाने वाले से कहीं श्रेष्ठ वो है जो स्वयं पर विजय पाता है। सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने ही भीतर के अंधेरे को जीतना सबसे कठिन यात्रा है। आज का ये अंतिम अध्याय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। यहाँ हम उस शिखर की बात करेंगे जहाँ पहुँचने के बाद कोई भी दुख, कोई भी चिंता और कोई भी डर आपको छू नहीं पाएगा। बुद्ध का अंतिम संदेश था, अप्पो दीपो भव, अप्पो दीपो भावा, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। कोई गुरु, कोई किताब या कोई वीडियो आपको तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप खुद को बदलने का संकल्प नहीं लेते। मन को वश में करना एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि हर पल का अभ्यास है। जब आप रात को सोने जाएं तो अपने विचारों का हिसाब लें। जब आप सुबह उठें तो शांत मन से अपनी सांसों का स्वागत करें। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। जैसे जैसे आप अपने केंद्र सेंटर में स्थित होने लगते हैं, दुनिया का कोलाहल एक मधुर संगीत की तरह लगने लगता है। आप जान जाते हैं कि आप शरीर नहीं, आप विचार नहीं, आप तो वो अनंत चेतना है जिसका कभी अंत नहीं होता। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं 2500 साल पुरानी जरूर हैं, लेकिन ये आज भी उतनी ही ताजा हैं जितनी सुबह की ओस। अगर इस वीडियो के किसी एक शब्द ने भी आपके दिल को छुआ है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर का बुद्ध जाग रहा है। मन का गुलाम मत बनिए, मन के मालिक बनिए। इस महायात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी संकल्प शक्ति को जाहिर करें। इस वीडियो को उस एक मित्र के साथ जरूर साझा करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। नमो बुद्धाय।